आज मकर संक्रांति है। जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब यह पर्व मकर संक्रांति का मनाया जाता है। हमारे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने उसी समय का एक प्रसंग है। माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ पतह आवे सब कोई। माघ के महीने में मकर राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है, मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। उस समय तीर्थराज प्रयाग संगम में सभी देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जह सकल त्रिवेणी। देव दनुज किन्नर नर सभी लोग त्रिवेणी में आकर के स्नान करते हैं और भरद्वाज जी का वहीं आश्रम है। आश्रम में जाकर के दर्शन करते हैं, अक्षय वट का दर्शन करते हैं और पुण्य का लाभ लेते हैं। एक बार भर मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाई। जागे बल के मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार माघ के महीने में मकर संक्रांति के समय सभी मुनीश्वर, सभी संत जन त्रिवेणी में स्नान करने के बाद सभी लोग अपने आश्रम से धारे। तब भरद्वाज जी ने अपने गुरु याज्ञवल्क्य जी को अपने आश्रम में उनके पद चरणों को पकड़कर रोक रखा। उसी समय का प्रसंग है। एक बार भर मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जागे बल के मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारी। कर पूजा मुनि सुजसो बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। नाथ एक संसो बड़े मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरी। हे नाथ, अपने गुरु के पूजा वंदना करने के बाद उनके चरण पखारे, पूजा वंदन किया। तब भरद्वाज जी अपने गुरु याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं, नाथ, एक मेरे मन में संशय है, लेकिन वह संशय बहुत बड़ा संशय है। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। और सभी वेदों का सार तत्व सब आपके हाथ में है, करगत तोरी। तो इसलिए कहा तिसो मोहे लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होए अकाजा। कहने में मुझे लाज और भय दोनों लगते हैं। भय इसलिए कि आप नाराज ना हो जाएं, और लाज इसलिए कि इतनी उम्र हो गई और ये आपको ज्ञान नहीं, ऐसा न सोचें। तो भय और लाज दोनों लग रहे हैं। कहत सो मोए लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होए अकाजा। संत कहें असनीत प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गावो। होए न विमल विवेक और गुरसन क्रिये दुराओ। संत ऐसी नीत कहते हैं, संतजन। सूत्र पुराण भी ऐसा गाते हैं कि यदि अपने गुरु से कोई मन में संशय, कोई जिज्ञासा यदि है और अपने गुरु से उसका छुपाव यदि व्यक्ति करता है तो होय न विमल विवेक और
हृदय में वह विमल निर्मल विवेक उत्पन्न नहीं होता। इसलिए गुरु से अपने संशय को, अपने जिज्ञासा को कह देना चाहिए। ऐसा भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से कहा और पूछा क्या कि राम कौन है? जिसको शंकर जी दिन रात जपते हैं वही राम है, या एक राम अवधेश कुमारा या राजा दशरथ के राम हैं जिनको वनवास मिला और अपने नारी के विरह में वन वन भटके? ऐसा प्रश्न उन्होंने राम के विषय में भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से किया। तो याज्ञवल्क्य जी ने उनके संशय को दूर किया और बड़ी प्रशंसा करते हुए कि आपके राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हार मैं जानी, चाहो सुनय राम गुण गुगूढ़ा, कीन्यो प्रश्न मनो अति मूढ़ा। आप बहुत चतुर हैं, आप राम के गुणानुवादों को सुनना चाहते हैं। ऐसी चतुराई से मूढ़ बन करके आपने ये गूढ़ तत्व का या गूढ़ रहस्य राम का सुनने की जिज्ञासा प्रकट की है आपने। आप बहुत चतुर हैं, चतुराई से अपना प्रश्न किया है और इस प्रश्न में सारे जगत का कल्याण छुपा हुआ है। इसलिए इसको मैं आपको बताऊंगा। इतना यह प्रसंग। आगे राम की महिमा का वर्णन आगे के प्रसंग में मैं करूंगा। आप लोग जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।